बुर्ज खलीफा दुनिया की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दुबई के अंदर बनी हुई ये बिल्डिंग 829 मीटर ऊंची है। इस बिल्डिंग को कुछ लोग बुर्ज दुबई के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को जिस समय बनाया जा रहा था उस समय इसकी हाइट सिर्फ 600 मीटर ही रखी गई थी, लेकिन जब इस बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ तो इसकी हाइट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और इसकी हाइट 700 मीटर कर दी गई और आखिर में जाकर इसे 829 मीटर की ऊंचाई पर रोक दिया गया। ये ऊंचाई इतनी है कि इस पर अगर आप चले जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मास्क को ले जाना होगा, और अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे कूदते हो तो आपको 10 सेकंड का समय लगेगा। इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब तक कई देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी देश सफल नहीं हुआ। आज आप जानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड आज तक कोई क्यों नहीं तोड़ पाया है। हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर हैं, जिनमें से टूरिस्ट को सिर्फ 160 फ्लोर तक जाने की ही परमिशन है। दोस्तों, जब इस बिल्डिंग को बनाने के बारे में सोचा जा रहा था तो इंजीनियर्स भी ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग को किस तरह से बनाया जाएगा। लेकिन दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी हुई चाहिए थी। इंजीनियर्स ने काफी समय तक मेहनत करने के बाद एक ऐसे डिजाइन को बनाया जो कि अपने ऊपर चलने वाली हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस बिल्डिंग का डिजाइन इस तरह से बनाया कि ये नीचे से तो काफी चौड़ी है और जैसे ही ये ऊंचाई की तरफ जा रही है वैसे ही ये पतली होती जा रही है। जब इस बिल्डिंग के डिजाइन को दुबई के रूलर को दिखाया तो उन्हें भी ये डिजाइन काफी पसंद आया और उन्होंने इस डिजाइन की बिल्डिंग को बनाने की इजाजत दी। जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया तो इंजीनियर्स को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो परेशानी थी उस जमीन की जहां पर बुर्ज खलीफा को बनाया जाना था। वहां की मिट्टी कच्ची थी और चारों तरफ रेत ही रेत था। इंजीनियर्स ने सोचा कि रेत पर इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जहां पर बुर्ज खलीफा को बनाया जाना था वहां की जमीन पर अलग से मिट्टी लाकर गेरी गई और उस जगह को मजबूत किया गया। इसके बाद इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम ने मिलकर बुर्ज खलीफा के बेस को तैयार किया, जो कि कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के बेस को तैयार करने में ही 10,000 टन सरिया का इस्तेमाल हुआ था और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए 50,000 टन सरिया लगा है। इसके बाद जब बुर्ज खलीफा के फ्लोर्स को बनाने का काम शुरू हुआ तो इंजीनियर्स के मन में एक सवाल जरूर आ रहा था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हवा के प्रेशर से मूव जरूर करेगी। इसलिए इस बिल्डिंग को ऊपर ले जाने के लिए 3 पाइप्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि इस बिल्डिंग के बीचों बीच में है। इन पाइप्स की मदद से बुर्ज खलीफा 5 फीट तक मूव कर सकती है। जब इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स बनकर तैयार हो गए तो अब इंजीनियर्स को इस चीज का डर था कि कहीं इतनी ऊंची बिल्डिंग पर बिजली न गिर जाए, इसलिए इन्हें इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए इस बिल्डिंग पर एक पाइप को लगाना था जिसका वजन 10 टन था। अब इंजीनियर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इतने भारी पाइप को आखिर एक साथ कैसे ऊपर ले जाया जाए। फिर कंस्ट्रक्शन टीम ने दिमाग लगाया और इस पाइप के छोटे छोटे टुकड़े करके क्रेन की मदद से ऊपर खींचा गया और फिर लगा दिया गया। इतना सब होने के बाद एक काम अभी भी बाकी था जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी था, और वो था इसके चारों तरफ गिलास पैनल्स को लगाना। हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर 26,000 गिलास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। जब बुर्ज खलीफा पर गिलास पैनल्स को लगाया जा रहा था तो उस समय दुबई का टेम्परेचर 48 डिग्री था और इतनी गर्मी में वर्कर्स की भी हालत खराब हो रही थी। इसलिए बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो ज्यादा वर्कर्स थे वो इंडिया और पाकिस्तान के थे। इतना सब करने के बाद फाइनली 2010 तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और तब से लेकर आज तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब अपने नाम किए हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको गुड ग्रेड टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके इसे शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए शानदार टॉपिक के साथ।